हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व में रस के बारे में। रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से अंग होते हैं तथा उन अंगों के बारे में तथा रस के प्रकार के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं रस कहते किसे हैं। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। कविता पढ़ने अथवा नाटक को देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। आइए देखते हैं अस्थायी भाव क्या होता है। जो भाव मानव हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। भारतीय आचार्यों ने 9 अस्थायी भाव माने हैं। पहला अस्थायी भाव रति है, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय तथा 9वां निर्वेद। इन अस्थायी भावों के सामने उनके रसों के नाम लिखे गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। रति नामक अस्थायी भाव श्रृंगार रस, हास नामक अस्थायी भाव हास्य रस, शोक नामक अस्थायी भाव करुण रस, क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रस, उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस तथा भय नामक अस्थायी भाव भयानक रस, जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव बीभत्स रस, विस्मय नामक अस्थायी भाव अद्भुत रस तथा निर्वेद नामक अस्थायी भाव शांत रस का होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव बताइए, हास्य रस का अस्थायी भाव बताइए अथवा करुण रस का अस्थायी भाव बताइए। तो ये जितने भी रस तथा अस्थायी भाव दिए गए हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है तथा इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखते हैं रस के दूसरे अंग के बारे में जो कि है विभाव। विभाव जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है: आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय अस्थायी भाव को जागृत करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला मुंह, जंगल की भयानकता आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। अब देखते हैं अनुभाव किसे कहते हैं। अस्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के भय उत्पन्न होने पर उसका हक्का बक्का हो जाना, उसके रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना, पसीना आना, ये सब अनुभाव होते हैं। अब देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति प्रेम भाव के कारण शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में मोह, प्रेम, हर्ष, आवेग आदि जो भी भाव उत्पन्न हुए उन्हें संचारी भाव कहेंगे। रस के भेद। रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। कहीं कहीं पर आपको रस के 10 भेद मिलेंगे। तो आइए देखते हैं रस के वो 10 भेद कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस तथा वात्सल्य रस। तथा अगली वीडियो में हम श्रृंगार रस तथा हास्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए थैंक यू।